त्रसहति परिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरीहृतये मद्यं च वर्जनीयं येन चरणं शरणमुपयाते अल्पफलबहुविघातान् मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि नवनीतनिम्बकुसुमं कैतेकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टतदव्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जया अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद्योगाद्व्रतं भवति। मोक्षार्थियों, जरा आसपास मुड़ के तो देखो, and you will find we are surrounded with a very polluted and toxic environment. आज what we see all around us, that the environment has got polluted. Polluted in what sense I am talking about? I am talking about emotional pollution. मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि आज हम एक विशिष्ट प्रदूषण से घिरे हैं, भावनाओं का प्रदूषण, वैचारिक पतन, थॉट प्रोसेस का डाउनफॉल वी ऑल आर फेसिंग टुडे। कई प्रकार की ध्वनियाँ हमारे कान को आकर टकराती है, जैसे जीवो जीवस्य भक्षणम। कोई भी जीव बना है वो दूसरे जीव के द्वारा भक्षे जाने के लिए ही बना है। जीवो जीवस्य भाजनम। कोई भी जीव दूसरे जीव को घात कर ही जिंदा बना रह सकता है। इन ध्वनियों से आज हम घिरे और इन्हीं सिद्धांतों पर बड़े बड़े दर्शन आज आधारित है और लोग कहते भी पाए जाते हैं आज। वैसे एक बॉटनिस्ट हुए, साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन, नाम सुना होगा, वेरी फेमस पर्सनालिटी। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन है डार्विन की, और उन्होंने एक कंसेप्ट लॉन्च किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड दोज हु इज द फिटेस्ट विल सर्वाइव। मुझे भी एक जन, मैं जब बहुत ही छोटा होऊंगा, बिलो 10, तब एक जन मुझे ये कहते थे ऐसा हो नहीं सकता, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण किए बिना जी ही नहीं सकता। यहां तक तो फिर भी किसी प्रकार से एक्सेप्टेबल था, बट हद होती है जब वे कहते हैं ये बने ही हमारे लिए। कुछ लोगों का ये सिद्धांत है ये बने ही हमारे लिए, भगवान ने इनको बनाया ही हमारे लिए है। अबे हमें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ऐसी हिंसा, ऐसा तो होता ही नहीं बाबा, बड़ी मछली है वो छोटी मछली, तो फिर छोटी मछली ने क्या अपराध किया है? तो वे कहते छोटी मछली ने क्या अपराध का क्या बात है, छोटी मछली भी और जो भी इन्फीरियर जीव है वो कुल लिविंग बींग्स के आधार पर जीती है, एंड द लाइफ साइकिल गेट्स कंटिन्यूड। बट बाबा जिसे आप लाइफ साइकिल कहते हैं, दीज आर द 4 phases ऑफ लाइफ, जिसमें संसार परिवर्तन निरंतर चल रहा है। एंड जैन दर्शन हैज बीन सक्सेसफुल इन रूटिंग आउट। जैन दर्शन को इसमें सफलता मिली है उखाड़ने में इस सिद्धांत को कि कोई भी जीव बना है ना, वो मेरे लिए नहीं बना है। ये भ्रांत धारणा को जितने जल्दी हम दिमाग से उखाड़ के फेंक दे उतना भला होगा। कौन से सिद्धांत को सम्मेत?
मुझे कोई संस्कृत वर्डिंग से कोई मतलब नहीं है, शब्दों को क्या चाटना है यार, तुम तो मीनिंग बताना चाहिए। अब पीछे से प्रॉम्प्टिंग हुआ तो आप उसी का पीछा करने लग गए। आपसे जो बनता है वो करो आप। मतलब क्या आर्यन? इस संसार में वो भी जीव पैदा हुआ है, वो किसी न किसी जीव के भक्ष्य होने वाला है। जितने भी जीव बने हैं वो मेरे खाते बने हैं। कितनी दादागिरी है जीव की। अच्छा, ये तुम्हारी अपनी निजी सोच है ये, और ये सोच ठीक जल्द से जल्द हो, ये हमारी भावना है। ये तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत सोच है ये, क्योंकि तुम समझते हो ये सब बने ही अपने लिए। हम नहीं खाएंगे अंजीर, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट अंजीर, तो ये बना ही हमारे लिए, फिर हम नहीं खाएंगे तो इसका क्या होगा? जरा विचार करो, इसका क्या होगा? हम ये कह रहे इसका क्या होगा सोचने के बजाय हम ये कह रहे तुम इसका भक्षण करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, हम ये कह रहे। समझ रहे? इसका क्या होगा, इसके लिए तुम पैदा नहीं हुए हो यहाँ। और बहुत सारे कंसेप्ट्स है। वेस्टर्न फिलोसॉफी तो ये मानती है जितने भी ऑपोजिट जेंडर है वो मेरे भोग के लिए ही बने हैं। जितने भक्ष्य सामग्री, ये तो वर्गीकरण ही बेकार है। अरे लेकिन जब हम ये कह रहे हैं ये अंजीर वगैरह हमारे लिए बने हैं, उसी समय क्या ये शेर नहीं सोच रहा है कि ये हमारे लिए बने? तो तू क्यों जान छुड़ाना चाहता है फिर? तो क्यों नहीं सोचता फिर उस समय में, जैसा तेरा प्राण तेरे लिए प्यारा है वैसा उनका प्राण उनके लिए प्यारा है। तो ये सोचना चाहिए ये हमारे लिए नहीं बने, तो फिर इनका भक्षण नहीं करें। बात भक्षण करने न करने की नहीं है, बात भक्षण करते समय क्या सोचना उसकी चल रही है। तुम एक बार यदि ये सोचो कि ये मेरे लिए नहीं बने हैं, तो उनको भोगने में आसक्ति अपने आप डाउन होगी। आसक्ति विल शट डाउन। जो आज तुम शान से करते हो, कम से कम वो शान से तो नहीं करोगे, फिर कमजोरी जानकर करोगे, मजबूरी जानकर करोगे। करना में बहुत अंतर है। एक मजबूरी समझकर करना होता है और एक शान समझकर, अकड़ समझकर करना होता है। अभी तुम ये समझ रहे हो उसमें क्या, दिस इज माय बर्थ राइट, ये तो मेरा अधिकार है। ना ही ये हमारे अधिकार के तहत है किसी जीव को पीड़ा करना। हमारे जीने के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए किसी के जीव की जान को खतरे में डालना ना ही हमारे अधिकार के तहत है और ना ही शान के। बल्कि देखने में यह आता है कि बड़े लोग छोटों को अभयदान देते हैं, इसीलिए तो वे बड़े कहलाते हैं। देखने में तो यह आता है। अब वो किन के बल पर बनेंगे? इसीलिए मजबूरी जानकर जब हम बाह्य जीवों का भक्षण भी करते हैं कदाचित, तो उसमें गिल्टी फीलिंग होता है। गिल्टी फीलिंग में तीव्र आसक्ति हो ऐसा तो कुछ नहीं करता, और जितना उससे घात हो भी जाता है उसके लिए निरंतर रिग्रेट, लैमेंट करता रहता है। सॉरी फीलिंग होता है उसका, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित उसका करता रहता है। जो भी बने करता रहता है, आलोचना आदि। जैन दर्शन की इसमें यह सोच है। अच्छा, सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है इस दुनिया में बच्चों? सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है इस दुनिया में? सबसे महंगी चीज क्या है? महंगी चीज क्या है इस दुनिया में? सबसे महंगी। आप वैसे आई थिंक आई हैव आस्क्ड प्रीवियस, आपका हाथ कितने रुपए में दोगे? कितने रुपए में दोगे? पापा को पूछने की जरूरत है? कुर्ता मांगो तो तुम कह सकते हो पापा को पूछना पड़ेगा। हाथ मांगो तो पूछते हो पापा को? और पापा का फोन आया, बेटा हाथ दे दो, जमेगा आपको? अच्छा, क्या देने पर दोगे? कितना सुंदर छंद लिखा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं 3 लोग की संपत्ति देने पर भी कोई अपना प्राण नहीं देना चाहता। इससे मालूम पड़ता है 3 लोग से भी ज्यादा कीमती प्राण है सबका अपने लिए।
त्रैलोक्येन यतो मूल्यम जीवितव्यस्य जायते जीव जीवित घातोत्रस्त्रये लोक्य हननोपम। इसीलिए जो एक जीव का घात करता है वो 3 लोक का घात करने से भी ज्यादा बड़ा अपराध करता है। सिंपल मैथमेटिकल रूल वी डिराइव्ड आउट। कितने जन समझ रहे हैं? वैल्यू एक लाइफ की 3 लोक की वैल्यू से ज्यादा। इसलिए जो एक जीव का घात करता है, एक जीव का, वो मानो 3 लोक के हनन से भी ज्यादा अपराध करता है। सर्वे जीवा विच्छन्ति, सभी जीव जीना चाहते हैं। जीवी हूं न मरिज्जम, कोई मरना नहीं चाहता। तम्हा पानी वहम घोरे निगंथम वज्जंतिनम, इसलिए सज्जन लोग उनकी हिंसा से दूर रहो। एक सिंपल रूल, संस्कृत की एक बहुत सुंदर नीति है बच्चों, आपको याद रखना चाहिए जीवन भर इसको। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। वुड एनीवन रिपीट मी? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। छोड़ो नमोकार मंत्र को आप एक तरफ, यही सूत्र इसी का गुंजन करो। क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। क्या मतलब है इसका? जो स्वयं के लिए प्रतिकूल और दुखरूप भाषित होता हो वह दूसरों पर नहीं करना चाहिए। इतने सिंपल रीति नीति के तहत यदि कोई चलेगा तो उसे बहुत बड़ी लिस्ट लेकर चलने की गरज नहीं है। चरण योग में हम क्या क्या पालन करें बाबा? जो तुम्हारे लिए दुखरूप है वो तुम दूसरों के लिए नहीं करो। ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। संस्कृत की नीति कोई दोहराएगा? पढ़ के बोलेगा कोई? पढ़ के बोलो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। दूसरों के प्रति वह नहीं करना चाहिए जो हम स्वयं के ही प्रति नहीं चाहते। इसलिए हमें कंक्लूजन पर आकर पहुंचे, कदाचित किसी का घात करना पड़े तो कम से कम आप आपकी मजबूरी तो समझो। और मजबूरी समझने के लिए ही हम कम से कम अष्टमी 14 को, अभी मैं उसी के चर्चा आज करूंगा। जैसे हरि का सेवन नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? 10 दिन हरि का सेवन नहीं करते, 10 लक्षणों में, 8 दिन में अष्टनिकाओं में नहीं करते। क्यों नहीं करते? उस बहाने तो हमें रियलाइजेशन हो इस बात का कि ये हमारा धर्म नहीं है, बहुत मजबूरी है। ये भरत जी की भाषा में ये गौरव नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी। अरे 1 आध दिन उपवास भी कर लेते हैं हम हफ्ते में, वो क्यों? क्योंकि हमें ये भी समझ में आए क्योंकि खाना भी मजबूरी है। फिर हम हरि का भी त्याग करते, क्यों? क्योंकि एक दिन समझ में आए कि हम रोज खा रहे हैं, ये भी एक मजबूरी है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे, जब लौकी छीली जाती है तो कि आई फील एज इफ माई स्किन इज पील्ड आउट। ऐसा लगता है जैसे मेरी चमड़ी कोई उधेड़ रहा। कल हमने त्रसघात की काफी बात कर ली बच्चों, जिसमें जो चर्चा की है उसके साथ जो नहीं कर पाया हो वह भी शामिल समझना। और उठते बैठते ये गृहस्थाश्रम है, ये पाप का आश्रम। श्रीमद जी की भाषा में ये काली काजल की कोठड़ी है, कषायों का पहाड़ है। कोई बचना चाहे तो भी पापों से नहीं बच सकता। लेकिन पापों से नहीं बच सकना अलग बात है, और छटपटाहट होना बचने की ये अलग बात है। लेकिन हमें छटपटाहट ही नहीं है तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित का कोई काम ही नहीं बनेगा, और फिर हम हमारी भूमिका का कभी भी उत्थान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कल त्रसघात की चर्चा काफी चली। ये भोग की अपेक्षा हमने चर्चा की बच्चों।
उपभोग की अपेक्षा कैसे चर्चा हो सकती? किसी ने कुछ सोचा कल? मेरे प्रश्न को कौन समझ रहा है? वे ही बैठने के अधिकारी है सचमुच। आप नहीं समझ रहे हो राज? आपने सुना जो मैंने कहा? क्या कहा मैंने कहा हमने जितनी भी चर्चा की है वो भोग अपेक्षा की है। उपभोग अपेक्षा की चर्चा विचारणीय है। मतलब केवल हमने खाने की ही चर्चा की है, जबकि भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत ये पांचपक्ष बताए गए थे। इसका मतलब तरस घात का त्याग हमें करना है, केवल खाने के स्तर पर नहीं था। हमारे अदर एक्टिविटीज में भी वो झलकना चाहिए था। वो कैसे झलक सकता है? एक हाथ कोई कैन एनीवन साइट सम एग्जांपल्स इन डे टू डे एक्टिविटीज? हम कैसे तरस घात से बच सकते? खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। कैन एनीवन साइट? बोलो। शाबाश, इनको एक पॉइंट दे दो। आपको अक्ल तो लगानी है यार थोड़ी सी। और ऐसा थोड़ी कोई बहुत ग्रंथ पढ़ने की बात है। जो डे टू डे एक्टिविटीज में व्हाट विच वी कम अक्रॉस उतने को आपको बताना है। तो ये तरस घात के अंतर्गत आएगा। हालांकि जब हम गाड़ी में जा रहे हैं और घात हो रहा है तब भी आरंभी हिंसा तो होती है। जब रसोई बनाते हैं आरंभी हिंसा तो तब भी होती है। जब हम व्यापार धंधा करते हैं उद्योगी हिंसा तो तब भी होती है। इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ कांट गेट रिड ऑफ आरंभी संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा ही कांट गेट रिड, एंड विरोधी हिंसा। समझ रहे हैं व्हाट इज विरोधी हिंसा? हमारे घर में कोई चोर डाकू घुसा आया, कदाचित उसके साथ दो हाथ करने पड़े, कदाचित उसके प्राण चले गए। एक जमाना था बच्चों, मेरी जीवन गाथा में ये सब बातें लिखी है। आज से 150 वर्ष पहले ऐसा काल चलता था जिससे आप अनुमान कर सकते हो चंद्रगुप्त का काल, पीछे चलकर अनुमान कर सकते हो राम राज्य कैसा रहा होगा। 100-150 साल पहले का ऐसा बताया है कि पहले जमाने में यदि किसी के छत पर चिड़िया मर जाए, ये नहीं कह रहा दरवाजे की गाय मर जाए, यदि छत पर चिड़िया मर जाए किसी के तो पूरा मोहल्ला दे यूज्ड टू ऑब्जर्व फास्ट। उस दिन वे कुछ भी अन्न जल का ग्रहण नहीं करते थे। एक शोक और मातम जैसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वैराग्य में पूरा टाइम निकाल देते थे। ऐसा होता था, एक घटना लिखी है उस पुस्तक में। मान के चलो बिल्ली को भगाने के लिए किसी ने वैसे ही अननोइंगली मतलब ही वॉज नॉट अवेयर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और उसने सहजता में एक चीज उठाई और बिल्ली को भगाने के लिए वो चीज उसको लगा भी नहीं था वो उसको जाकर लगेगी। एंड बाय चांस ऐसा हुआ कि वो बिल्ली पर सिर पर जाकर गिरी ऐसे पॉइंट पर, और वो बिल्ली मर गई। इमेजिन करने की बात है, होता भी होगा कुछ ऐसा। तो पंचों की मीटिंग बैठती थी उस पर, बच्चों सबके बीच में खड़ा रहना पड़ता था उसको हाथ जोड़कर, और कितनी चक्रें काटनी पड़ती थी, कितना प्रायश्चित होता था ये कह नहीं सकते। एक जमाना वो था, और यहाँ पर निरंतर हम इसका अध्ययन कर करके किसी प्रकार हमारी मरी हुई भावनाओं को फिर से तरोताजा करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? अबे आम जन देखो वैसे ही चलते हैं, वैसे ही घूमते हैं, वैसे कितने कीड़े रहते हैं, कुछ रहते हैं, और उनको तो कुछ भी नहीं लगता उसमें। रसोई करते समय हिंसा तो होती ही है। क्या कहा? यदि आरंभ नहीं होता तब तो फिर मुनिराज क्यों त्यागी होते फिर उसके? होगा सब, गृहस्थी में ये सब होता है, बट बात रिग्रेट फीलिंग की है। आप उसे शान न समझकर कमजोरी समझेंगे तो इतना तो होगा कि
ज्यादा इंद्रिय वाला नहीं नहीं इसको नहीं करेंगे, पेट ही तो भरना है यार। देखो हमारे घर का आटा खत्म हो जाए, कभी ऐसा प्रसंग आया है बच्चों? और अड़ोस पड़ोसी से आटा मांगना पड़े, ऐसा कभी आया है प्रसंग किसी पर? आजकल तो बाजारों फूड्स चालू हो गए, आजकल किसी का क्या नहीं है। नहीं, किसी के ख्याल में नहीं। मुझे बहुत पुराना टाइम याद आ रहा है। और बहुत पुराने टाइम में ऐसा अड़ोसी पड़ोसी रहते थे, गली मोहल्ले रहते थे, और फिर अचानक आटा कम पड़ गया, मान के चलो मेहमान आ गए, कुछ भी आ गए, तो अड़ोस पड़ोस से आटा लेके आते थे। अब जब हम आटा लेके आते हैं तो क्या समझते होंगे अंदर में, कितनी मजबूरी पड़ती है तब जाकर हाथ फैलाया होगा सामने, नहीं तो आदमी तो भूखा रह जाए, लेकिन दूसरों के सामने नहीं। और जबकि जानता है दूसरे दिन चक्की लगाते ही दूसरे दिन सबसे पहला काम, और उतना ही नहीं उससे ड्योरा, समझ रहे हैं? उन्होंने भर के दिया है तो उतना ही चीज लबालब भर के, फिर और को होते या तो बड़े बर्तन में, और फिर भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत हल्का महसूस करते हैं उससे, हमें ये फिर भी लगता है कि हमें मांगना पड़ा, तो उसे कहते हैं मजबूरी। मजबूरी समझ में आता है? तो फील डाउन, तो ये चालू हो जाए तो काम हो जाए। ये तो तरस की बात हुई बच्चों। तो आसक्ति जब घटती है तो घोर पाप नहीं करता जी, तो ये सोचता है दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय नहीं त्रस्तनी। मतलब बच्चों तरस में केवल सादिक 2000 सागर व्यतीत हो सकते ज्यादा से ज्यादा। अभी आपको ज्यादा नहीं घुमाऊंगा मैं, पहले बहुत घूम चुके हो आप। समझ में आ रहा है अर्थ? क्या कहा मैंने? क्या कहा? क्या कहा? अभी की लाइन क्या कही? कौन रिपीट करेगा? भाई बैठे, बाकी सब खड़े रहो। अरे ये क्यों देख रहे हो कौन खड़े हो रहे हैं कि नहीं? तुम्हें आ रहे कि नहीं वो देखो, पीछे क्यों देख रहे हो तुम? स्टार्ट फ्रॉम यू, चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा काम तुमसे चालू करो। आ जाओ बेटा यश, आ जाओ आ जाओ। कुछ बोलना चाहते हो? आ जाओ। देखो चले थे अकेले जाने में मंजिल, मगर हम चलते गए, कारवां जुड़ता गया। क्या लाइन कह रहा था मैं अभी? जीव तरस पर्याय में साधु। उसके बाद लेटेस्ट लाइन मैं ये कह रहा था, वैसे ही बहुत घूम चुके हो, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं मैं आगे। मतलब चतुर्गति में वैसे ही घूम चुके हो। तरस में केवल ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार सागर जा सकते। क्या कहा बच्चों? कुछ हजार, 2000 सागर साधिक तरस में। बट स्थावर में बच्चों असंख्यात कल्पकाल व्यतीत होता है, असंख्यात कल्पकाल। अभी कल्पकाल कहने में तो पसीना छूटेगा। एक कल्पकाल 20 कोड़ी सागर का होता है। बैठ जाओ बच्चों, समझ रहे हो कुछ मेरी बात को? और असंख्यात मतलब एकेंद्रिय का काल। सुनिए समझिए बच्चों, टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया, उसको मैं दे देता हूं। एक पत्थर ऊपर उछालो, मैं वो शायरी नहीं कर रहा हूं। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। नहीं जानते आप? नहीं जानते, छोड़ो फिर। बादल में छेद नहीं होगा ये क्यों सोचते हो? तबीयत से एक तो पत्थर उछालो यार। एक शायरी है, छोड़ो, मेरी शायरी नहीं है, मेरा एक उदाहरण है। ये शायरी का मतलब समझ में आता है आपको? क्या कहा? इस जो शायरी कही उसका मतलब क्या था? हाँ, आइए अपने स्थान पर आइए। जिनको नहीं बता सकते खड़े रहिए, और सुबह का योगा जल्दी बंद करने वाला हो। बताने की कोशिश नहीं करनी है किसी को। आपकी पैंट कहाँ है? गीली है। बोलो। कि बादल में छेद नहीं कर सकते हमें, तो जैसे मन चला और थोड़ी अक्कल चला तो। बोलो कोई, बोलो यश। एक तो
पत्थर अच्छे से चला जिससे बादल में छेद होना चाहिए। अभी इसमें एक प्रतियोगिता हो सकती है। अरे बाबा, इसका ये मतलब है मुश्किल है सोचकर वैसे मत बैठे रहो, कुछ ना कुछ चालू करो यार। बादल में कैसे छेद हो सकता है ये सोचो मत, पहले एक पत्थर लो, उछाल कर देख लो, पहले चालू करो। पहले इतना मिशन इम्पॉसिबल को कह रहे हैं, पहले कोशिश चालू करो। चलो बैठ जाओ। मैं ये कह रहा हूं, टोडरमैन जी ने उदाहरण दिया, एक पत्थर ऊपर उछालो, उस पत्थर को उछालने में जितना समय वो ऊपर रहता है अधर आकाश में, और जितना समय वो जमीन पर रहता है, दो समय समझ में आ रहे हैं अलग अलग। पहले भी जमीन पर था, बाद में भी जमीन है, अगर ऊपर कितनी देर रहा होगा? तो कहते हैं उतना ही नीचे रहता है, उतना काल एक इंद्रिय में व्यतीत होता है, ऊपर रहता है उतना काल तरस में व्यतीत होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन पढ़ लेना चाहिए, समथिंग अराउंड पेज नंबर 60 मिल जाएगा। उदाहरण कितने जन रिपीट कर पाएंगे बच्चों? 8वीं वाले तैयार रहो यार। क्या उदाहरण दिया? हाँ? क्या बोला अभी? यार इतना कठिन थोड़ी चल रहा है, कुछ तुम सुनते नहीं हो। बोलो सिद्धांत। दगड़ ऊपर फेंका तो दगड़ को नीचे आना ही पड़ता है। अरे यार, ये कोई न्यूटन की थ्योरी थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। नीचे का आना ही पड़ता है तो मैं कोई प्रयोग थोड़ी सिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर ही कैसे टांगा जा सकता है कुछ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जितना टाइम ऊपर रहता है उतना टाइम तरस में बीतता है, जितना टाइम जमीन पर रहता है उतना ही केंद्र में। मतलब ओ माय गॉड, जस्ट इनप्रेडिक्टेबल। अनंत गुना काल एक केंद्र में व्यतीत होता है। मतलब अभी आप समझ रहे होंगे बच्चों, तरस बनना कितना कितना दुर्लभ है। इसलिए कम से कम तरस का तो घात नहीं करना, क्योंकि जितने ज्यादा प्राण उतनी ज्यादा आसक्ति हमें भी, और इतनी मुश्किल से इतने मुकाम पर चढ़ा है और उसको हमने वहां से हटा दिया। ठीक है, तो तरस घात तो हम करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। आज चर्चा कुछ आगे बढ़ेगी, थोड़ा उपयोग को केंद्रित करो बच्चों। तो सडनली हमें क्या लगता है, ठीक है तरस का घात नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे ये उदम्बर फल, और क्या कह रहे थे कल आप, बिंधा हुआ अनाज नहीं खाएंगे, भुना हुआ अनाज, और क्या कह रहे थे आप, शोध कर भी खाएंगे। हालांकि ये अतिचार है, एक है तरसघात और एक तरसघात के अतिचार। कितने जन समझ रहे हैं? तरसघात और तरसघात का अतिचार। तरसघात मतलब सीधे चलते फिरते जीवों को जिसमें पाए जाते उसको खाना, उस चीज को खाना, वो हो गए तरसघात। और जो हिडन है, पॉसिबिलिटी है उसमें, उसे सेवन करना, वो तरसघात के अतिचार में आता है। और जब ये अतिचार रिपीटेशन में आता है तो वो भी तरसघातवत पाप गिना जाता है। अभी फिर कभी मैं इस सब बातों को बताऊंगा। आज मैं ये कह रहा हूँ, फिर कोई ये कह सकता है ठीक है हम तरस का घात नहीं करेंगे, लेकिन एक इंद्रिय तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई पूछे। भाई साहब दिक्कत तो सब में है, दिक्कत नहीं है ये तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पर। एक इंद्रिय को भी लाइसेंस थोड़ी है तुम्हें, लेकिन हमने ये कहा है कि तुम उनसे नहीं बच सकते हो तो कम से कम इनसे तो बचो। हमने ये कहा तुमको, और काश तुम इन एक इंद्रियों से भी बचते। ये कोई लाइसेंस नहीं मिला है, पाप इसका भी लगेगा तुम्हें। क्या कहा? लेकिन अभी तुम्हारा इतना पुरुषार्थ नहीं है कि तुम मुनि हो जाओ, तो घर गृहस्थी में रहते हुए चरणान योग कहता है चलेगा।
लेकिन परमार्थ से चलेगा तो ये भी नहीं, बट अभी तुम उसके बिना जी नहीं सकते। तो चरणन योग की कहने की शैली है कि तुम्हें चलेगा भलेगा कुछ नहीं होता है परमार्थ से। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी कोई ये पूछे अकड़ में, क्या पूछे अकड़ में? खड़े रहो। क्या पूछे अकड़ में कोई? क्या कहे अकड़ में कोई? विराज, सार्थक, बैठो। विराज सॉरी, कोई अकड़ में ये कहे कि तरस का नहीं सही, लेकिन एक इंद्रिय का तो घात कर सकते ना, इसमें तो नहीं रोका जाएगा ना? हाँ, जितनी जरूरी है उतनी कर सकते हो। जरूरी की क्या बात है साहब इसमें? जरूरी की क्या बात है? जरूरी की क्या बात है? एक बहुत सुंदर लाइन है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। इतनी गजब की लाइन है ये। और छह ढाला बच्चों, नस नस में भिनाना चाहिए छह ढाला। क्या गजब की चीज है, आपको पता ही नहीं है अभी। विनोबा भावे का नाम कितने जन ने सुना है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे मुख से सुना है उतना ही है क्या? बहुत बढ़िया। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम फ्रॉम वर्धा वगैरह, वहीं से आए हैं, विदर्भ से आप लोग, है ना? काफी। वर्धा के आसपास कौन रहता है? वाशिम का कौन है यहाँ? हाँ? अरे पास पास वही की बात है यार, मैं कोई तुम्हारे गांव के नाम थोड़ी बोल दूं यहाँ पर। चलो छोड़ो। जब गणेश प्रसाद जी वर्णी शिखर जी में एक बार विनोबा भावे जब शिखर जी में एक बार गणेश प्रसाद जी वर्णी जी से मिले, तो वर्णी जी ने उनको भेंट में विनोबा भावे अहिंदू उसे छह ढाला दी। जानते हो क्या कमाल हो गया इस छह ढाला का? अरे आपको पता नहीं है क्या हुआ। उन्होंने एक लाइन पढ़ी छह ढाला की, जल मृतिका बिन नाहि, क्या है? जल मृतिका बिन और कुछ नाहि गहे अदत्ता। इतनी सी लाइन इतनी अपील कर गई इनको। इन्होंने पूरे भारत भर में एक रैली की, सालों तक ये रैली चली। रैली मतलब ऑन वॉक, पैदल यात्रा, पैदल पूरे भारत में ही नहीं, ठेठ पाकिस्तान में गई। और इस आंदोलन का नाम था बच्चों भूदान आंदोलन। इसमें जगह जगह अपील की गई कि जमीन किसी की मालिकियत की कभी हो नहीं सकती। जमीन और पानी, इस पर किसी का भी मालिकियत चल नहीं सकती। ये भैया तुम्हारे पास कितनी खेती है? 50 एकड़। देखो भाई तुम कितनी कसते हो? 5 एकड़ में हमारा पेट भर जाता है। देखो भैया ये गरीब है, इसके पास तो खेती नहीं है, ये कैसे पेट पालेगा? सब मेरे 5 एकड़ उनको दे दो। अरे ऐसे तो 9 बैठे हैं, सब हमारे 45 दे दो। ऐसे बाद में लोगों ने गांव के गांव, मेरे पास है बुक मूव्ड बाय लव, बहुत सुंदर बायोग्राफी है विनोबा भावे की, बहुत सुंदर, फैंटास्टिक, जस्ट ग्रेट। मैंने उसको बायोग्राफी को 2-3 बार पढ़ी है और कितने ही स्वाध्यायी जनों को दी, स्वाध्यायी जनों को। मूव्ड बाय लव इंग्लिश में है वो, बहुत सुंदर है। लेकिन उसमें पूरे उन्होंने भारत भर कैसे रैली की, गांव के गांव डोनेट किए लोगों ने। और तब ऐसा चलता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का समान विभाजन। जमीन पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। समझ रहे बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं? वॉट इंस्पायर्ड हिम? जस्ट सिंगल लाइन ऑफ छह ढाला। हम किसी को भेंट देते हैं और हम उसका जीवन बदल सकते हैं। 5 साल वो रैली करते रहे। और भूदान आंदोलन, क्या कहते बच्चों इसे? नहीं बोलो इसको, आपको पता ही नहीं है क्या क्या हुआ है अभी पीछे। ठीक है। मैं कहां तक था बच्चों? हाँ,
मैं ये कह रहा था, एक बहुत सुंदर लाइन छह ढाला की बोली थी, त्रस हिंसा को त्याग, इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए। स्थावर तो चलेगी ना हिंसा, चलेगी कहां से लाया? तुम बार बार चलेगी चलेगी कहां से बोलते हो तुम? अरे तुम मजबूरी मानो, काम नहीं चल रहा है तो इनकी मजबूरी में करनी पड़ रही है, करनी पड़ती है। समझ में आता है? दवा लेने में क्या भाव आता है? दवा लेनी पड़ती है कि ले तो सकेंगे ना, कि खुशी होती उसमें, क्या होता क्या है? अभी कहते हैं कि एक इंद्रिय में भी वृथा थावर न संगारे, इसके लिए एक नया भक्ष्य रखा बहुघात। इसलिए जो मंगलाचरण बोलते हैं उसमें एक शब्द बहुत अच्छा आता है, अल्प फल बहु विघातम, जिसका फल कम और हिंसा ज्यादा, ये काम नहीं करना। जैसे मैं कुछ बात कहता हूं आपको, इतना किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं। बहुघात का अर्थ अब मैं खोल रहा हूं। बहु का मतलब एक्सेस, मतलब जितना रिक्वायर्ड था, मोर देन रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें लाइट की जरूरत है, मैं उपभोग में पहले घटित करके दिखा रहा हूं बच्चों, ग्रंथ में वो घटित कहीं करके नहीं दिखाया है। लाइट की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा प्रयोग किया हमने, अनावश्यक रूप से लाइट चलती रही, ये बहुघात हो गया। बहुघात मतलब अननेसेसरली अग्नि का, ध्यान रखना ये एक इंद्रिय की बात चल रही है ये बच्चों, उन त्रस की बात नहीं चल रही है अभी, जो बाकी के जीवों का घात हो रहा है उसकी बात नहीं है अभी। एक इंद्रिय अग्नि का घात होता है। और क्या ले सकते हो, किसी को कोई आइडिया बच्चों? जैसे पानी में आप नहा सकते हैं 4 मग्गे, कितने, कितना पानी लगता है वैसे नहाने में बच्चों आपको? आधी बाल्टी में नहा लेते हो? 2 बकेट। हाँ 2 बकेट। हाँ ऐसा है बच्चों। अच्छा, कुछ कुछ तो नहाते भी नहीं होंगे, ऐसे भी है। स्नान व्रत है किसी का? मुनिपने का अभ्यास कोई कर रहा है? ठीक है। जितने पानी से काम निकल सकता है उससे ज्यादा पानी लेना बहुघात में आ जाएगा। लिटरली 5-6 मग्गों में पानी स्नान हो सकते हैं बच्चों, लिटरली। ठीक है। अभी कहीं ऐसे प्लेसेस है बच्चों, आई डोंट नो, आई एम डाउटफुल, यहाँ महाराष्ट्र में भी आप जहाँ से आए हो वहाँ पर भी ये स्थिति होगी, सोलापुर की तरफ भी ये स्थिति है, अहमदनगर की तरफ भी ये स्थिति है, नागपुर वगैरह पार्ट में तो ये स्थिति है ही है, मध्य प्रदेश में ऐसी काफ़ी स्थिति है, स्पेशली अमायन भिंड वगैरह जो पार्ट है, मऊ वगैरह जो पार्ट है ये, वहाँ पर वाटर इज़ हाईली स्केर्स, और वहाँ पर स्थिति ये होती है कितने दिन के बाद कब कितना पानी कहाँ से कैसे मिलता होगा भगवान जाने, तो वहाँ पर लिटरली एक पानी का प्रयोग 4-5 जगह करते हैं। वही एक थाली में नहा लेते, वो भी पानी वेस्ट नहीं जाते बच्चों, फिर उसी पानी का प्रयोग कपड़े आदि धोने के लिए, फिर उस पानी का प्रयोग फिर उसी से पोछा वोछा लगेगा। समझ में आया? ऐसे थोड़ी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इसी से नहाएंगे क्या, इसी से करेंगे क्या? उसी से ऐसा किया जाता है, और वो भी बड़े नसीब से समझ लेना चाहिए। पानी की कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति है, तो पानी के प्रयोग में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। ये अग्नि का एक, जल का एक। और कुछ आइडिया बच्चों आपको? किसी को कोई हिंट है? बोलो। इनका एक पॉइंट बढ़ा दो, बस बाद में देख लेंगे। देखो, 1 घंटे में कोई नहीं कमाता 100 रुपये बाबा। ठीक है, चलो क्या कह रहा हूँ मैं समझ लीजिए बात को। अभी मैं वनस्पति कायिक की तरफ आ जाता हूँ। अग्नि कायिक में वनस्पति कायिक का तो विषय ही चलेगा पूरा। अगर पहले मैं इर्द गिर्द की बातें कर रहा हूँ, अग्नि कायिक में क्या लेंगे बच्चों? व्हाट डू पीपल डू जनरली? अभी हमें गैस चालू करना है, चूल्हा चालू करना है, और वो चालू करने के पहले वो सोधने वोधने की मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा आपको। चलो लगे हाथ सुन लो।
ऐसा रूल है वैसे तो। पहले ईंधन हुआ करता था, लकड़ी से चूल्हे जलते थे, आज भी जलते किसी के यहाँ? अभी तो सर गवर्नमेंट ने, अच्छा आपके यहाँ भी जलते हैं लकड़ी के? ये बढ़िया बढ़िया। अभी भी काफी बच्चे, 5-6 बच्चे, आधे बच्चे हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ऐसी लकड़ी का पहले बराबर परिमार्जन होता था, क्योंकि लकड़ी में भी घुन लगते, जानते आप? हमारे यहाँ ऐसे तो कुछ लेख है बच्चों कि मरने के लिए किसी की समाधि है, यानी इफ इज राइट वेल इनफ, उसको ऐसा लगा ट्रेस कि हाँ 2-3 साल मुश्किल से मेरे बचे हैं, फिर कदाचित उसको लगा 2-3 महीने और बचे हैं मेरे, और 1-2 अचानक तो कुछ भी हो सकता है। एक मोर ओवर बात चल रही है थोड़ी सी गेस्टिकुलेशंस की, यदि ख्याल में आए 1-8 महीने में मेरा देहांत हो सकता है, तो स्वयं अपने हाथ से लकड़ी को सोत के उसको जमाता है एक जगह अच्छे से, ये अच्छी लकड़ी है, ये बिना घुनी लकड़ी है, और फिर कहता है बच्चों को, बच्चों मेरा अंतिम क्रियाक्रम इसी लकड़ी से करना। मरे के बाद की भी सोचते हैं लोग, उस टाइम से हम गुजर के आए हैं अभी अभी, बहुत टाइम नहीं बीता है इसको। और अभी भी जो रसोई बनाते हैं उनके लिए इसीलिए तो कहा जाता था ईंधन को भी बराबर सोधना पहले, लकड़ी को भी, और उसको सोध कर ही तो ये त्रसघात में आ जाएगा यदि कोई जीव उसमें रहा होगा तो। और अभी मुझे अग्निकायिक का कहना है, बहुत जन क्या करते, जैसे अभी गैस का जमाना है तो मैं गैस की ही बात करूंगा। बहुत जन क्या करते, गैस तो पहले चालू कर देते हैं और फिर बर्तन ढूंढने के लिए चले जाते हैं, अरे फिर इस कमरे के उस कमरे में, फिर इस अलमारी से उस अलमारी। अरे सीधी पद्धति ये है, जब आप जो भी परिमार्जन किया हो आपने बर्नर वगैरह का, उसके बाद आप पहले बर्तन चढ़ा दे वहाँ पर, और बर्तन चढ़ाने के बाद वहाँ पर गैस को इग्नाइट करना चाहिए आदि। ये अग्निकायिक का हो गया। और कोई वायुकायिक का भी समझ लेना चाहिए, अननेसेसरीली आपको नहीं करना चाहिए फैन आदि आदि का प्रयोग। अभी मैं वनस्पति कायिक की ओर बढ़ता हूँ, जो बहुत बड़ा पेटा है अपना। बहुघात ये कहता है कि तुम्हें इजाजत केवल संख्यात असंख्यात जीवों के ही घात की है। ऑफ कोर्स एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, 2 इंद्रिय की तो बात चल भी नहीं रही है अभी। एक इंद्रिय में भी आप संख्यात और असंख्यात ही आपका दायरा है। डोंट एक्सीड योर लिमिट, अनंत तक आपका दायरा नहीं है। और यदि अनंत का दायरा होता है तो उसे कहते हैं बहुघात। और इसीलिए वनस्पति कायिक की मुख्यता से बहुघात का पर्यायवाची अनंत कायिक का घात करना ऐसा कहा जाता है। अनंत कायिक वर्ड कितने जन ने सुना है बच्चों? अनंत कायिक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये टर्मिनोलॉजीज हमें पता होना चाहिए। कहाँ पर सुना है ये? यस, गुरुजी वो बताते। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये वर्ड पता नहीं हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, सबने यही सुना है बच्चों, बहुत बढ़िया। अनंत कायिक कहते हैं, अनंत कायिक। अनंत कायिक मतलब जिसमें अनंत जीवों का घात होगा। ऐसा किसी भी एक इंद्रिय का हम घात नहीं कर सकते। त्रस के तो घात का सवाल ही नहीं, लेकिन एक इंद्रिय का तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं मतलब क्या बोल रहे हो तुम? खुली छूट है ऐसा नहीं। इसमें भी अनंत का यदि घात करते हो तो उतना ही दोष है जितना त्रस का दोष है। अभी अनंत जीवों का घात किस में होता है जरा ये भी बताओ। देखो, अनंत जीव का अर्थ निगोदी ऐसा होता है। 2 प्रकार की वनस्पति होती है। प्रत्येक वनस्पति, शांति से सुनो, धैर्य से सुनो, शांति से सुनो। इसमें मैं बार बार रिपीट करूंगा, कठिन है, थोड़ा कठिन लगेगा आपको। एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति। जितनी भी हम देख रहे हैं वनस्पति आज हवा, जितने भी आंखों से दिखाई दे रही है वनस्पति, ये सब प्रत्येक वनस्पति दिखाई दे रही है। क्योंकि साधारण वनस्पति कभी नेकेड आई से दिख ही नहीं सकती। हाँ, प्रत्येक वनस्पति भी सर्वथा आंखों से दिखती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे ग्रंथ तो कहते हैं यहां पर अभी वातावरण में 5 प्रकार के स्थावर हैं। कैन एनीवन बिलीव? दिन में भी
कहते यहाँ पर वातावरण में पांचों स्थावर है। हम समझते यही पृथ्वी का एक है केवल, हम समझते वही चिंगारी अग्नि का एक है, ऐसा नहीं है। पांचों स्थावर के बिना कोई स्थान ही नहीं है लोक का। धवल ग्रंथ में प्रश्न पूछा, ये स्थावर जीव कहां पर है? उसके उत्तर में कहा सर्वलोके, लोक में सर्वत्र है। यहां तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हो बच्चों। आपका ना यश ध्यान नहीं रहता है, यहां देखते हो वहां देखते हो और पहले सेकंड से डाइवर्टेड रहते हो आप। या तो मेरी तरफ देखो या तो नोट करो कुछ, तीसरी जगह नहीं। क्या कहा मैंने बच्चों आपको? जितनी भी वनस्पति दिख रही सब प्रत्येक दिखती ही है, ये नहीं कह रहा हूं। साधारण को तो दिखने का सवाल ही नहीं। साधारण वनस्पति, सामान्य वनस्पति और निगोद, ये पर्यायवाची शब्द है बच्चों। साधारण मतलब क्या? साधारण मतलब सामान्य। सामान्य मतलब क्या? सामान्य बना है समान से। सिमिलर, व्हाट सिमिलर? व्हाट सिमिलर? प्लेस, सिमिलर बॉडी, सेम बॉडी, टू सोल्स ड्वेलिंग इन सेम बॉडी। अरे अनंत, निगोद, निगोद, नि निशेष प्रकार से, विशेष प्रकार से, गो जगह, ग जगह के अर्थ में है, द देने वाला। यह अर्थ नेमिचंद्र आचार्य ने किया है, मैंने नहीं। विशेष अथवा समान रूप से सबको जगह देने वाला, अर्थात एक ही जगह पर जो जीव रहते हैं ये सब, उन्हें निगोदी कहते हैं। मतलब क्या? मतलब एक शरीर के ही स्वामी अनंत जीव होते हैं। इट्स हार्ड टू बिलीव। हम कल्पना भी इसलिए नहीं कर पा रहे, तकलीफ ये है क्योंकि जैसे यहां पर एक शरीर है और एक जीव है, राइट? वैसे एक शरीर और अनंतो जीव। अनंत जीव मतलब ऐसा मत समझे कि हाँ एक यहाँ और बाहर में एक पैकेट है, ऐसा नहीं। अब यही तो कह रहा हूं, कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। अनंत जीवों का एक ही शरीर, इसका मतलब यह हुआ कि शरीर का घात होगा तो अनंत का घात होगा। इसलिए कहते हैं एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ श्वास लेते हैं और एक साथ पर्याप्तियां पूरी करते हैं। और इनकी लाइफ अंतर मुहूर्त से ज्यादा कभी भी नहीं हुआ करती। पर्याप्त हो पाए तो भी नहीं होती। बाकी की एक इंद्रिय तो हजारों वर्ष जी लेते हैं बच्चों। पृथ्वी का की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष तक का ही है। कितनी? 22,000। आप क्या समझते हो कि ऐसे थोड़ी है कि 1-2 दिन की बात होगी। अग्नि का उत्कृष्ट आयु 3 दिन का ही है, सबसे कम इन्हीं की गई है। एनीवे, उत्कृष्ट जगन्य में तो अंतर्मुहूर्त सबकी। आइए अपने प्रकरण पर बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूं जिसमें निगोदियों का घात होता है वह ऐसी चीज सेवन करना वह बहुघात अभक्ष्य है। अनंत कायिक का सेवन करना हो गया वो। लेकिन निगोदी तो आंखों से दिखते ही नहीं है। माना निगोदी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन आचार्यों ने कुछ चिन्ह विशेष दिए हैं जिससे हम तय कर पाए कि हाँ इसके आश्रय से निगोदी जीव रहते हैं, तो हमें इनको छोड़ देना चाहिए। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा मैटर बच्चों। बहुत सरलता से मैं बता सकता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, लोकी देखी है सबने, मैंने पिछली बार एक बार बताया था, लेकिन जरूरी नहीं आपको याद आ रहा। लोकी के उदाहरण से मैं आगे बढ़ता हूं। जब लोकी इमैच्योर होती है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, ग्रोइंग स्टेज में है, और उसी ग्रोइंग स्टेज में किसी ने उसको अलग कर दिया, कच्ची जिसे कहते हैं, अभी उसकी ग्रोथ की संभावना थी, तो उसके कुछ लक्षण है। क्या लक्षण है? वो एकदम ग्रीन रहती है, हरी हरी, एकदम हरी,
और उसको थोड़ा सूरज की ओर ऐसा खड़ा करके देखो तो आपको रोए 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 दिखेंगे, वाइट हेयर। कितने जनों को ये नॉलेज में है? ठीक है, बहुत अच्छा। अभी ये जो लोकी है बच्चों, क्या आप यकीन मानेंगे? अंजीर बड़ा बड़ा बक्से है, ऐसा आचार्य देव के बहुत यकीन मानना बहुत बड़ा मुश्किल है। एक लक्षण क्या बताया? जिसके ऊपर रोए हो, ये पहचान का चिन्ह हो गया। अभी रोए हो तो रोए से क्या, तो कोई कोई कहता हम रोए को हटाएं। अरे रोए को हटाने की बात कहाँ चल रही है? रोए ये बताते हैं कि इसके आश्रय से निगोदी जीव रहते हैं। इसका मतलब वो जो लोकी है तो प्रत्येक वनस्पति। चलिए पहले यहां पर अटेंशन दीजिए। एक प्रत्येक वनस्पति एक साधारण वनस्पति, एक शरीर का स्वामी एक जीव प्रत्येक वनस्पति, एक शरीर के स्वामी अनंत जीव साधारण वनस्पति। कितने जन समझ रहे बात को? जिस वनस्पति काय का स्वामी एक जीव वो प्रत्येक वनस्पति काय, और जिस वनस्पति काय का स्वामी अनंत जीव वह साधारण वनस्पति कायिक। कितने जन फॉलो कर रहे? गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो लोकी जब परिपक्व होती है तो कलर से देखो तो थोड़ी व्हाइटिश हो जाती है, सफेद हो जाती है, फिर रोए भी उसके हट जाते हैं। और एक बनाने की भी एक वो भी एक चिन्ह है, आचरणीय भी चिन्ह लिखा। जब हम उसको बनाते मतलब समझ में आ रहा ना, तोड़ते हैं हम उसको, तो बराबर शार्प एजेस में नहीं टूटना चाहिए। यदि समभंग में टूट जाए, शार्प एजेस में टूट जाए, तब भी कह रहे अभी वो इमैच्योर है, अभी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? आचार्य ने थोड़ा इसका भी ध्यान रखा है। देखो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, एक घर में गुंडे घुस गए और उन्होंने कहा कि घर में 4 व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा हम एक जन को शूट करेंगे, तैयार हो जाओ जल्दी को। एक 3 साल का बच्चा था, एक 30 साल का उस बच्चे का बाप था, और एक 60 साल का और एक बाप का बाप था। समझ रहे हो? और एक समझ लो एक और एक हाथ 2 प्राणी ले लो, 5 प्राणी थे समझ लो, ठीक है? तो हम आए 3 साल, 30 साल, 60 साल, 55 साल, 25 साल। समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हैं? उन्होंने कहा जल्दी तैयार हो जाओ। तो इसमें मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी दिया है आपको, ना इतना टाइम दिया है और ना जीने की इतनी आसक्ति है बूढ़ों को। ठीक है, चलो मुझे ये कहना है, यदि कोई जल्दी आए नहीं सामने, वैसे आएगा तो कौन आएगा सामने? आपको क्या लग रहा है? कौन? 60 साल का आजा, ठीक है। उसका पापा, और उसका पापा तो लिया ही नहीं हमने, हम तो 60 साल तक ही आए हैं। वो आएगा, वो स्वयं भी ये कहेगा कि मैं ज्यादा जीने वाला तो हूं नहीं, मैं जी कर ऐसे कितना जी लूंगा, और उस जीने में भी क्या दम रखा है। अभी सब बीमारियों ने घेर लिया है, मैं रात दिन यही तो बहाना बहा रहा हूँ। स्वाध्याय नहीं करता था तो यही कहता हूँ, तो कहते हैं मैं ही चला जाता हूँ। यदि वो तैयार नहीं हो तब भी घर वालों का ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा। पापा आपको बुला रहे हैं। आसान है। लोग ये समझते हैं, देखो इट्स वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल। अभी उनसे कोई योगदान घर पर वैसा बनता नहीं है, और कर्मठ आदमी चला जाए तो भारी मुश्किल है ना आजकल। तो समझदारी ये कहते 60 साल वाला चला जाए,
लेकिन जो प्राइम एज का है उसकी जरूरत होती है। अच्छा, यदि अखबार में हमने ये पढ़ा कि 60 साल वाले को भी ले गए, वो 30 साल वाले को भी शूट करके चले गए, और 3 साल का था उसको भी शूट करके चले गए, तो चर्चा का विषय क्या बनता है? पूरे रास्ते पर सबको मार दिया यार, 3 साल वाले को क्यों मार दिया? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और इसको तो नहीं करना था, इसको तो नहीं करना था। इन्फेंटिसाइड, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इन्फेंटिसाइड, बाल हत्या। इसका अलग सा चार्ज लगता है, इसका कोर्ट्स अलग होते हैं बच्चों। खैर, तो हमें सबसे ज्यादा दया उसी बात पर आकर खड़ी होती है, 3 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था क्या? तो जो इमैच्योर होता है, समझदार ये कहते मैच्योर होने दो, पूरी लाइफ जी लेने दो यार उसको। इसीलिए मैच्योर होने के बाद ही उसका घात होता है। मैच्योर लौकी, परिपक्व लौकी के सेवन में संख्यात असंख्यात जीवों का घात है, लेकिन अपरिपक्व के सेवन में अनंत जीवों का घात है। अनंत कौन? वे निगोदी। निगोदी कौन? जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे लेकिन चिन्हित हो रहे हैं कि इनके आश्रय से रहते हैं। ऐसे 17 चिन्ह आचार्य ने दिए बच्चों, और एक चिन्ह दिया जमीन का। हम उसी आलू प्याज को लेके बैठे हैं कब से, हमें दूसरे चिन्ह ही पता नहीं। और केवल आलू प्याज ही को, कितने जनों के घर में अदरक आता है बच्चों? बहुत ईमानदार और बहुत सत्य हो यार, मैं सबको पॉइंट तो नहीं दे सकता है, न तो लोग कहेंगे अच्छा और रहेगा। मतलब एक घर नहीं है ऐसे जहां पर अदरक नहीं आता। बोलो, चलो ऐसे कितने घर है बच्चों जहां पर आलू और प्याज आता है? अरे वाह, आप सब में आ गए। एक घर भी नहीं है ऐसा? ओह, मार्केट में कहते ना ब्राह्मणों ने ही मांस को महंगा किया, कहते हैं। ठीक है, बहुत खराब हाल है। मतलब मरने की कीमत पर भी जैनियों को, अभी मैं अदरक की बात कहाँ चलाऊं? अब जमीन कंद खाते हो, गड़ंत खाते हो, और देखो आई हैव समथिंग विथ मी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसी के पास है? एक जन लोग चुपचाप लेके आओ, लेके आओ। जैनेतर ग्रंथों का कुछ हवाला दूंगा बच्चों आज। शायद जैनेतर ग्रंथों का हवाला इसमें हो, ये मुश्किल लग रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध छंद है उनका, जैनेतरों का, चत्वारी नरक द्वारम। क्या कहा मैंने? नरक के 4 द्वार बताए हैं बच्चों हिंदू ग्रंथों में। लेट अस कंफर्म, इसमें कुछ मिलता है क्या? 1 मिनट बच्चों, आगे कुछ, हाँ मिलेगा, मिलेगा इसमें भी। सुनो जरा, सुनो सुनो। चत्वारी नरक द्वारम, नरक के 4 द्वार बताए हिंदू ग्रंथों में बच्चों, जिसमें एक द्वार अनंत कायिक का सेवन कहा। अनंत कायिक ये शब्द उनके ग्रंथों में भी है। और बच्चों अब जरा तो शर्म करो। अब ये जो बाकी के मिशंस है ना, जानते हैं आप लोग, ब्रह्म कुमारी वगैरह मिशंस सुना है आप लोगों ने? नहीं खाते ये अदरक लहसुन, नहीं खाते ये प्याज, नहीं खाते ये, स्ट्रिक्टली नहीं खाते। और काफी जन, अभी काफी जन, लगभग हिंदुओं में भी काफी कम्युनिटीज अभी इन गड़ंत चीजों को नहीं खाती। और जैनियों के बारे में सर्वत्र ये ख्याति है। गड़ंत समझते हो बच्चों? गड़ंत, गड़ंत मतलब जो गड़ी हुई चीज है। गड़ंत एक फॉर्मर वर्ड है, पहले यूज किया जाता था, आज जमीन कंद कहते हैं, एक ही बात है वो तो।
देखिए पेज 144 खोलो जल्दी। ऋषिश्वर भारत नाम का एक ग्रंथ है, महाभारत का एक पार्ट चल रहा है उसका। तोडरमल जी क्या कह रहे देखो, मध्य महाशासनम 144 पेज जल्दी सून। देखो मध्य महाशासनम रात्रो भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषाम तीर्थ यात्राम जपस्तपः। महाभारत है ये बच्चों, जैनेतरों का उद्धरण दिया जा रहा है। जैनेतर हिंदू ग्रंथों में कहा जा रहा है कि जो लोग मध्य मांस और रात्रि भोजन और कंद भक्षण करते हैं उनके सभी तीर्थ यात्राएं जप और तप वृथा है, व्यर्थ है। जरा तो शर्म करो। अरे बच्चों मुझे अभी क्या याद आया, देखो एक विराट नाम का लड़का पढ़ता है, मैंने कहा था आपको पहले आया था यहाँ, विराट चौहान पढ़ता है मंगलायतन में। उसकी बराबरी आप में से एक जन भी नहीं कर सकता रे। विराट चौहान एक हिंदू 10th में पढ़ता है मंगलायतन में। आप सब आएंगे तो मैं कल मिलाऊंगा आपको। कल मेरे पास आप 4:15 बजे आते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा अब सभी जन आए, मैं विराट से मुलाकात करा देता हूं आपकी। 8वीं में आया तो केवल नमोकार मंत्र सीख कर आया, एडमिशन मिले इसलिए। और बहुत बड़े घर का है, आप कल्पना नहीं करेंगे। उसके फादर भी प्रिंसिपल है, उसकी माँ भी प्रिंसिपल है, दोनों अच्छे पैसे वाले भी हैं। मतलब मैं ये कहकर ये कहना चाहता हूँ आपको, लोगों का जो नोशन बैठा है फ्री पॉकेट वाले ही जाते, ये नोशन नहीं है। और वहाँ पर आया एक किसी जैन ने प्रेरणा दी, और वो जिसने प्रेरणा दी जैन बन गए हैं। ही इज ऑल्सो माइकल यादव, वो भी मंगलारती रहा है और आज वो एज में 26, 27, 28 है और वो पक्का जैन है। 5 साल मंगलायतन में रहा है वो, लगभग 15 साल पहले। आज उसने प्रेरणा की, एक लड़का आया 10वीं में है वो विराट। वो विराट धर्म में इतना प्रवीण है कि जस्ट ही विल लीव यू स्पीचलेस। आप मुग्ध हो जाएंगे उसकी विद्वत्ता देखकर, मुग्ध टक्कर देता है अच्छों को। इतना सुंदर स्पीकर है और इतनी सुंदर लॉजिकल थिंकिंग है उसकी, इतना कंठपाठ है उसका। और ओवरऑल घर पर जाता है, अभी रात्रि में दूध नहीं लेता हो, और उसको कभी प्रेशर नहीं किया किसी ने। मुझे तो बाद में पता चला, प्रेरणा तो यहाँ की मैंने, वहां तो कभी प्रेरणा भी नहीं की मैंने। और बच्चों को जैन नॉन जैन होने पर भी वो घर पर जाता है तो घर पर लड़ता वड़ता नहीं है किसी से, वो दाल और रोटी इतना ही खाता है। मैंने कहा घर वालों को समझाओ, तो बोले एक दिन में मान जाएंगे, अभी बहुत कम हो रहा है, मैं जाने के बाद सब जानते हैं, नहीं लेगा तो वैसे भी नहीं डालते कह यार। मतलब ऐसा है वो विराट। और एक लड़का है आयुष गुप्ता, उसे भी 4:15 बजे मिलाऊंगा कल। ही इज फ्रॉम फिरोजाबाद, विराट इज फ्रॉम एटा, यूपी। ये भी नॉन जैन है और ये भी पूरे जैनिज्म के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। आज कितने नॉन जैन हैं अच्छे ऐसे। माइकल यादव को देखना चाहिए आपको, इतना पक्का जैन है, उसके 1000 टुकड़े भी कोई करेगा आप यकीन नहीं मानेंगे। इतना नस नस में भिन्न है जैनत्व इनके, कोई किसी को लगेगा ही नहीं है ये। और नाम से लगता है यादव है ये, नाम तो माइकल भी है उसका, कहा माइकल, कहा यादव और कहा जैन, ऐसा है वो। और ऐसे कई जन मेरे देखने में है बच्चों। अभी मैं गया खडेरी, तो खडेरी में जब मैं गया बच्चों, तो प्रवचन में 4-5 जन हिंदू आते थे, हिंदू कम लो क्लास के, और आज नहीं, और कई ऐसे जन जिनका पूरा लाइफ बदल गया है। और उनकी कितनी समस्या है बच्चों।
जो पूरे जैन में कन्वर्ट होते हैं, जैनी भी उनको लिफ्ट देते नहीं, धोबी के कुत्ते जैसी बेचारों की हालत हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर भी उनका डेडिकेशन तो देखो। एक सिंधी लड़की ने बच्चों, शास्त्री थी, she was not Jain, but she was influenced by Jain principles. So out of curiosity, she studied for 5 long years in Smarak Trust. अच्छी विदुषी बन गई। फिर शादी करने का भाव हुआ 2-4 साल बाद, लेकिन एक ही रट, एक ही जिद, शादी करूंगी तो जैनी लड़के से। उसने 5 साल बिगाड़ दिए उसके, एक जैन भी आगे नहीं बढ़ा। जबकि ऐसा थोड़ी जैनी लड़के कोई बहुत अच्छे होंगे, चाहे जिसके साथ तो भाग जाते हैं मुसलमान। क्यों हेरले में होगा कि नहीं कोई एक आध दो? हाँ ठीक है, हेरले में भी है। ये हालत है बच्चों। उस लड़की ने रोई, कितनी रोई। उसके बाप ने समाज में कितनी अपीलें की होगी बच्चों। लेकिन सब प्रशंसा तो बहुत जन करते हैं। तुम्हारी प्रशंसा से क्या होगा हमारा? लेकिन कोई अपना लड़का नहीं दे सकता उसको। लड़का देना भी कहा था, लड़की लेनी थी तुमको, कुछ नहीं करने को तैयार। और आज मुसलमान देखो, बौद्ध देखो, आप समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों? समझ रहे हैं कि नहीं? और उसका सगा भाई भी शास्त्री किया हुआ है। हालत ये अपने आप जानते होंगे, छिंदवाड़ा के विश्वकर्मा दिनेश, और क्या लड़की का नाम है? दिनेश, और उसकी बहन का भी क्या नाम है? क्या हुआ? 2 भाई बहन है, पूरी फैमिली वो कन्वर्ट हो गई पूरे जैनिज्म में। जानते हैं ना आप? सभी जन जानते हैं उनको। अब ये सालों रखड़े करेंगे शादी तो जैनी से ही करेंगे, और नहीं है पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य से रहने का। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो जैनी से ही। बच्चों आज उन जैनेतरों को देखकर आपको थोड़ा तो शर्म करो यार। आपको दिखा था कल दोनों, उस विराट को देखकर इतना गदगद होता। मैं पिछली बार पे आपको यहाँ कहा था जब आया था, याद आ रहा है? बाहर इतना बहुमान आता है मुझे उसके प्रति, इतना बहुमान आता है, बहुत बहुमान आता है उसके प्रति। और इतना शालीन लड़का है। और शालीन मतलब ऐसा नहीं है ढीलम ढाला, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीकर है। नीति कुछ भी बोलना है तो नीति सूखते है तो 2-5 बोल देगा उसमें। इतना अभी माँ बाप दोनों टीचर ही है उसके, ऐरा गैरा नहीं है वो कोई। मैं तो उसकी इसलिए इतनी तारीफ कर रहा हूँ। ही इज अ नॉन जैन। पिछले साल 2 जन पास आउट हुए हैं, एक भूपेंद्र यादव 4 साल पहले, और 3 साल पहले एक शैलेंद्र यादव। ये दोनों आगे पीछे सगे भाई, ये भी नॉन जैन, पूरा जैनिज्म फॉलो करते हैं आज जहाँ पर भी है। ये इतने पक्के हैं ये। और मैं चाहता हूँ आप इस धोखे में मत रहो। माँ बाप मतलब जो करते वो अच्छा करते हैं। जब धर्म की बात आती है तो हमारे कोई माँ बाप नहीं, जिनवानी हमारी माँ और अरहंत हमारे भगवान। उसके पीछे धर्म को आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, कुलस्यार्थे ग्रामं त्यजेत। नहीं समझते? एक सुंदर नीति लिखी है चाणक्य ने, मैं अर्थ बताता हूं। क्या स्टार्टिंग पे है? त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। यदि कुल की रक्षा करनी हो तो एक जन को हम गवा सकते हैं। यदि कुल की रक्षा होती हो तो एक जन को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उसका जाना। यदि गांव की रक्षा करनी हो और एक आध कुल जाता हो, श्रुत सागर को इग्नोर कर किया कि नहीं किया संघ के पीछे? अरे हाँ या ना? चाणक्य क्या कह रहे आगे?
यदि जनपद की रक्षा करनी हो तो 1 ग्राम दांव पर लग जाए तो लग जाए। और अंतिम लाइन बहुत जबरदस्त और अपीलिंग है, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, और आत्मा के लिए संपूर्ण विश्व भी दांव पर लगाया जाए तो चलेगा। विश्व में अब तुम्हारे माँ बाप कहाँ बैठते, इस विश्व में कौन पूछता है माँ बाप को। वैसे ही छोड़ने तुम माँ बाप को नौकरियों के पीछे। हम कह रहे धर्म करवा, और छोड़ने की भी बात नहीं कर रहे हम अभी, हम कह रहे हैं उनको भी जोड़ो। आपको सख्ती से बच्चों जमीन कंद का सेवन नहीं करना है। अरे लाखों रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च किया जा रहा है, और ये सोचकर नहीं कि ये 3 लावारिस से बच्चे का कुछ भी पटक दो इनको। एक एक जन इतना प्रेम करता है आपसे, मतलब ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बॉडी है, ट्रस्ट है इतना बड़ा, सबको एक ही फिक्र है, और पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं करता यहाँ पर। और मूल फोकस ये बच्चे हैं। बच्चों के लिए चाहे जो कुछ, बच्चों के लिए चाहे कुछ जो कुछ, कोई चिंता ही नहीं करता किसी चीज के। आपके लिए इतनी सुविधाएं दी जा रही, उसके वो इसीलिए नहीं कि केवल आप मुंह दिखाई आप जैनत्व पालन करें, आप जैन बनो, उद्देश्य ये है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कुछ कर लेगा, समझ रहे। मजा तो तब है आप घर पर जाएंगे और तब भी इसका पालन करेंगे, और बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे आप, जमीन कंद छोड़ देंगे तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कोई आप महाव्रती नहीं कहलाएंगे, ना कोई आपका निर्वाण पक्का, इतना ही होगा। उनको तो बख्श दो यार, उनको कुचल कर तुम क्यों अपनी इमारत खड़ी कर रहे हो इतनी। अच्छा, वन मोर थिंग, अब भक्ति गाते हो कितनी ताली पीटते यार तुम, कितनी ताली पीटते, मतलब असहनीय होता है खड़ा रहना वहां पर। अब मैं आपकी पोल खोलूंगा तो बड़ा भारी पड़ेगा। अमित गति श्रावकाचार में साफ उल्लेख है, भगवान के सामने ताली नहीं बजाना। कैसा लग रहा है आपको सुनने में? अध्ययन हमने किया है, यहां तो उल्लेख है ताली वाली नहीं बजाना, अविनय होती है भगवान की, ऐसा उल्लेख है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कल से ताली मत बजाओ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये आप बहुत हो जाएगा ये आपको, लेकिन ताली का स्वर इतना धीमा चाहिए जिससे आपके संगीत और ताली सेकेंडरी होती है, बैकग्राउंड होना चाहिए। दिस इज लाइक अ वाटर कलर, दिस इज नॉट मूल इमेज नहीं है, ये वाटर कलर है बैकग्राउंड का। सुबह भी जो बजाते हो, जैसे बेसिकली आई थिंक कल ये बजा रहे थे कि पहले परसों, तो वो दैट वाज ओके ट्यून, उसकी स्पीड ने वो आवाज नहीं बढ़नी चाहिए, उसकी सिंपल धुन चाहिए उसकी, टू ट्यून अप। हमको संगीत पर नहीं नाचना है, समझ रहे, हमको गाने का भाववासना होना जरूरी है। और तालियों में भी इतनी नहीं पीटना चाहिए आपको जिससे सब मजा ही किरकिरा हो जाए। अरे क्या है ये, तो थोड़ा अभी भी जितनी भक्तियां बोलते हो, कितनी भक्तियां याद हो गई? भक्तियों की तब उसकी तरफ ध्यान चाहिए। 10 दफे भक्ति पढ़ चुकी फिर भी याद नहीं आपकी, ऐसे कैसे काम चले? चलो कल भगवान की ध्यान से